इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना, इतना डरना, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना, 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 इतना डरना, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है, जो भी होना है वो तो होना है, कुछ न कुछ तो जिंदगी और जिंदगी और जिंदगी और मौत का मतलब तुमको पाना है, जिंदगी तुमको पाना है, जिंदगी 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 तुमको पाना है, जिंदगी और मौत का मतलब तुमको पाना है, तुमको खोना है, तुमको पाना है, तुमको खोना है, तुमको पाना है, तुमको खोना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। जगजीत जी जब पैदा हुए थे ना, तो उनका नाम जगजीत नहीं था, जगमोहन था। उनके माँ बाप के गुरु, उन्होंने जब इस बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा इसका नाम जगजीत रखो, ये पूरे जग को जीतेगा। और सही में उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज जगजीत जी की पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और एक मज़ेदार किस्सा, जब वो कॉलेज में थे, एंड लाइक ऑल नॉर्मल बॉयज़ ही हैड अ गैंग ऑफ बॉयज़। बहुत मस्ती करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम होती थी तो ऑफ कोर्स उनको पास होना है, वरना माँ बाप के डंडे पड़ेंगे। तो जब एग्ज़ाम के लिए पहुँचते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि सब उनके गैंग ने सारे चीटिंग करने के लिए चिट्स पूरे अपने जेब में, सॉक्स में, पता नहीं और कहाँ कहाँ रखे हुए थे। तो वो चीटिंग करे जा रहे थे। जो उनका क्लास में जो सुपरवाइज़र था, उन्होंने उनको देखा, लेकिन कुछ थोड़ा सा इग्नोर कर गए, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके घर में जाके उन्होंने शब्द गाया था, तो ही वॉज लिटिल इंडेटेड टू हिम। लेकिन जो एग्जामिनर्स और जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जो हर साल अपने कॉलेज को एक बड़ी ट्रॉफी लेके आते थे सिंगिंग में, और उनके सामने कोई जीत नहीं पाता था। इस वजह से शायद इंस्पेक्टर ने दूसरे दिन उन बच्चों को बुलाया और कहा कि आप लोग आइए बाहर।
तो बहुत घबरा गए। उनको लगा कि आज शायद ऐसी कुछ पनिशमेंट होने वाली है कि नाम ही शायद कॉलेज से निकाल देंगे। लेकिन वो इंस्पेक्टर उनको दूसरे क्लास में लेके गए और उन्होंने कहा अलग अलग बैठो और चुपचाप जो करना है कर लो और जल्दी से मुझे पेपर्स लिख के दे दो। वो इंस्पेक्टर शायद जानते थे कि ये बड़ा होके पूरे जग को जीतेगा और हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगा। तो ये हमारे बदमाश लेकिन हमारे बहुत ही लवेबल एंड अडोरेबल जगजीत सिंह जी का कॉलेज का किस्सा। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिल के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिल के लिए। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। वस्ल का दिन, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, वस्ल का दिन और वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर। वस्ल का दिन, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, वस्ल का दिन, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर। दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, दिन गिने जाते थे इस दिल के लिए, दिल गिने जाते थे इस दिल के लिए, दिल गिने जाते थे इस दिल के लिए, दिल गिने
चाहने वालों से गर मतलब नहीं, चाहने वालों से गर मतलब नहीं, चाहने वालों से, चाहने वालों से गर मतलब नहीं, चाहने वालों से, चाहने वालों से, चाहने वालों से गर मतलब नहीं, चाहने वालों से गर मतलब नहीं। आप फिर पैदा हुए किनके लिए, 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 आप फिर पैदा हुए किनके लिए। बागबां कलियां हो हल्के रंग की, बागबां कलियां हो हल्के रंग की, बागबां बागबां कलियां हो हल्के रंग की, बागबां कलियां हल्के रंग की, बागबां कलियां हो हल्के रंग की, भेजनी है एक कम सिन के लिए, भेजनी है एक कम सिन के लिए, भेजनी है एक कम सिन के लिए, हमसे गिन गिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन 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 के लिए। क्या तुम्हें चाहा था इस दिल के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए।
गुलजार साहब ने जगजीत जी को एक बहुत खूब टाइटल दिया था, गज़ल जीत सिंह। एक बार जगजीत जी जालंधर में गा रहे थे जब वो बहुत यंग थे, और उन्हें मशहूर फिल्म एक्टर ओम प्रकाश जी ने सुना और कहा, बहुत अच्छा गाते हो, बम्बई चले आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसी उम्मीद पर जगजीत जी बम्बई आ गए। उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स से उनको मिलाया, एक के बाद एक सब ने उनका गाना सुना, लेकिन कहा तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हीरो के लिए सूटेबल नहीं है। बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने इस कोशिश को बरकरार रखा। बहुत सारे फिल्म स्टार्स के घरों में जाके उन्होंने छोटे छोटे महफिलों में, पार्टीज में गाना गाया, बिल्कुल मुफ्त, इसी उम्मीद पे कि शायद कोई डायरेक्टर, शायद कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनको परख ले और उन्हें एक मौका दे दे। इतनी जद्दोजहद के बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि उससे भी बड़ा एक चमत्कार होना था। जगजीत जी ने सोचा कि हमारे देश में सिर्फ दो ही संगीत की विधाएं लोकप्रिय हैं। एक तो हमारे फिल्मों का संगीत जो बहुत ही पॉपुलर है और आम जनता तक पहुंचता है, और एक हमारा शास्त्रीय संगीत जिन्हें बहुत इज्जत से, मान सम्मान से लोग देखते हैं। तो क्यों ना मैं कुछ एक ऐसा संगीत लोगों तक पहुंचाऊं, और इस देश में एक संगीत की नई शैली ने जन्म लिया। उन्होंने खूबसूरत पोएट्री, गज़लों का आधार लिया और उसको मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ लोगों तक पहुंचाया। एक ऐसी शैली ने जन्म लिया जिन्होंने बड़े बड़े उस्तादों से लेके एक रिक्शा वाले तक का दायरा, फासला मिटा दिया। इतनी असीम लोकप्रियता पाई कि फिल्म इंडस्ट्री भी उनको इग्नोर नहीं कर पाई। खूब निभेगी हम दोनों में, खूब निभेगी, खूब निभेगी हम दोनों में, खूब निभेगी हम दोनों में। मेरे जैसा तू भी है, थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा, थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा, थोड़ा झूठा तू भी है। जंग अना की हार ही जाना बेहतर है अब लड़ने से। जंग अना की हार ही जाना बेहतर है अब लड़ने से। टूटा टूटा सा मैं भी हूँ, बिखरा बिखरा तू भी है, बिखरा बिखरा तू भी है। टूटा टूटा सा मैं भी हूँ, टूटा टूटा सा मैं भी हूँ, बिखरा बिखरा तू भी है। खूब निभेगी
नसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने जगजीत सिंह साहब के अंदर छुपा हुआ एक खूबसूरत इंसान को भी जाना। एक बहुत खूबसूरत कलाकार और एक बहुत उम्दा आदमी, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। जैसे कि एक किस्सा बताना चाहूंगी। एक बार एक कलाकार जिसका कुछ काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जगजीत सिंह साहब के पास पहुंच गए। उनका नाम है भैरव सिंह, और कहा कि मैं आपका एक शो करना चाहता हूं। तो उनको बड़ी हैरानी हुई। जगजीत सिंह जी ने पूछा कि क्या बात है, तुम शो क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सही में तो मेरी बेटी की शादी है, और कहते हैं कि अगर आपका कोई एक शो हो जाए, एक महफिल हो, तो ऑर्गेनाइजर को 2-3 लाख रुपए कुछ पैसे बच जाएंगे और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। उन्होंने भैरव जी से पूछा कि तुम्हारी पैसे की ज़रूरत कितनी है? तो उन्होंने कुछ एक अच्छी खासी रकम बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगले हफ्ते आ जाओ, मैं तुमसे मिलूंगा और तुम कुलदीप से पूछ लो कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इतना मामूली काम नहीं है। और अगले हफ्ते भैरव जी जब आए तो उन्होंने एक कंडीशन रखी, जगजीत जी ने, कि ये कॉन्सर्ट तुम इसी हफ्ते कर दो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं इतने जल्दी कैसे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ? तो बोले कोई बात नहीं, तुम ये मिठाई का डब्बा ले जाओ और अपने परिवार वालों को दे दो, मुंह मीठा करो, तुम्हारी बेटी की शादी तय हुई है।